कि 140 करोड़ की जनता का ये जीत का विषय है, यह एक डेमोक्रेसी के जीत का विषय है, यह 2024 का जो लोकसभा है उसके जीत का विषय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक यह नहीं स्पष्ट कर पाई है कि ईवीएम मशीन अप्रूव्ड है या नहीं है। कोर्ट ने इंस्टेंट पूछा है, जवाब मांगा है। वोट पड़ रही है 100, निकल रही है 150, या वोट पड़ रही है 200, वोट निकल रही है 500, ये कैसे है? जस्टिस गवई साहब वो इसमें बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं। ईवीएम को हटा दिया जाए तो भाजपा 180 सीट भी नहीं पाती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और इसी सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा इस लड़ाई को लड़ रहे थे। कल उनके पास एक नोटिस आया है। गोगोई साहब, जस्टिस गोगोई की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि विपक्ष बार बार लगातार मांग कर रहा है कि 24 का चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए और ईवीएम से कम वीवीपैट की पर्ची तो निकलनी चाहिए। इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। क्या है वो पूरी अपडेट, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से खास बातचीत करते हैं कि जिन मैटरों पर हम लोगों का केस आया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है वो ग्राउंड्स क्या थे, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, देयर इज द, मैं फिजिकली यदि सारी चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ों को करूं, यानी वीवीपैट से पर्ची निकले फिजिकली, और जितने भी भारत देश के 140 करोड़ वोटर हैं उन वोटरों को यदि मैं वो फिजिकल पर्ची दे दूं तो कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम लोगों ने 5 to 6 आवर का टाइम दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ में 24 जो इन्होंने 24 लाख के आसपास में जो ईवीएम वीवीपैट मशीनें इन्होंने ख़रीदा है, वह वीवीपैट मशीनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 करोड़ रुपए थी, जो हमारे और आप जैसे भारत देश के प्रत्येक नागरिकों के टैक्स पेयर के कंसोलिडेट फंड से लिया जाने वाला डायरेक्ट हिट अमाउंट है। यह हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि हमें 1 रुपये या 5 पैसे की पर्ची न दिखा दी जाए। ये भारत देश की यह क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनका इंस्टेंट पूछा है 3 ग्राउंड पर। पहला, यदि मैं फिजिकली पर्ची को निकाल करके 100% काउंटिंग के लिए आपको डायरेक्शन देता हूं तो आपकी इंस्टेंट क्या है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में यदि ये चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है वीवीपैट से यानी फिजिकल पर्ची कर दिया जाए पूरा और उसके माध्यम से काउंटिंग कराई जाए तो आपके इंस्टेंट क्या हैं, यानी मिलाने वाला और फिजिकल पर्ची को काउंट करने वाले, ये दोनों इंस्टेंट पर कोर्ट ने रेज किया। इसके साथ में हम लोगों के 8-10 और भी क्वेश्चंस थे। पॉइंट नंबर 1, अब अगले क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ। जो लाइट ब्लिक होती है वीवीपैट में, उसकी टाइम इंटरवल अभी 7 सेकंड की है। इफ़ आई एम द ब्लाइंड पर्सन, इफ़ यू आर द ब्लाइंड पर्सन, लाइक बाइज देम, कि मेरी आइज़ थोड़ी सी वीक है, आपकी आइज़ थोड़ी वीक है, हम 7 सेकंड में उस सारी पर्चीज़ को नहीं देख पाते हैं तो हमें टाइम कम पड़ता है। तो इसके लिए हमने बोला है कि उसको टाइम को इंटरवल को बढ़ाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब तक पर्ची कट करके वीवीपैट से पर्ची कट करके हमारे हाथ में न आ जाए तब तक वो सारी चीज़ों को लेकर के ये हमें स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि दूसरी पर्ची जब तक न निकले तब तक वो पर्ची पहले वाली उसको रोक के रखा जाए, यानी पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, फिजिकली मिल जाए और उसके बाद दूसरी पर्ची तब आनी चाहिए। वो एक ही मिनट में यानी 7 सेकंड में ही कई बार 2 पर्चियाँ बार बार रिपीट हो जाती, वो नहीं होनी चाहिए। ये इसका नेक्स्ट, अरे पूरी बात होने जाएगी, उसके बाद आप पूरा पूछ लें। नेक्स्ट पॉइंट ऑन दिस केस, इसके साथ में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के पास में राइट्स है, पावर है कि वह वोट कास्टिंग करने के बाद उसके पास यह राइट्स है। आर्टिकल 19(1)(a) में कंप्लीट तरीके से लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत देश का जो नागरिक है, फ्री फेयर इलेक्शंस पद्धति में उसको यह दिखाने की आवश्यकता है कि इंश्योर करे कि जिसके पास वो वोट दे रहा है वह उसके पास पहुंची है वोट कि नहीं पहुंची है। यह यहाँ पर डिफेम हो रहा है, वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहा है। वो नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होता है कहने वाला, मुझे बताने वाला? मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मेरे वोट्स का राइट्स है कि आपकी चुनाव में जो वोट आपने डाला संबंधित व्यक्ति को वो पहुँच गया है। मुझे तो नहीं दिखती कि पहुँच गया है, आप दिखाइए कहाँ पहुँच गया है। यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमें फिजिकल पर्ची मिलेगी, उसके माध्यम से ही हम देख सकते हैं। इसी का पॉइंट नंबर C, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक यह नहीं स्पष्ट कर पाई है कि ईवीएम मशीन अप्रूव्ड है या नहीं है। वो हमसे पूछती है, आपसे पूछती है, जो एक्सपर्ट नहीं है उनसे पूछती है, पर अपने आप को अभी तक सर्टिफिकेट जारी करते हुए कहीं नज़र नहीं आ रही। कोई भी वर्ल्ड की लैब को दिखा दे, वो अपनी दुनिया भर की बातें करने की बात करना, इलेक्शन कमीशन को लेके आना है यहाँ। और नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, ये अप्रूव करने की बातें जो कर रहे हैं, इसका ग्राउंड क्या है?
नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन कैंडिडेटों ने अपने पोलिंग पर लगभग 10 ही टोटल वोट या 15 वोट है, वहाँ पर टोटल जो वोट कास्ट हुई प्रिंट आउट होकर के यानी वीवीपैट से निकली वो 150 के आसपास निकली, जिसको आप लोगों को पता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप लोगों के माध्यम से मैंने बहुत बड़े बड़े डेटास दिए थे। उस डेटास भी बहुत बड़े लेवल के एग्जाम्पल है। वोट पड़ रही है 100, निकल रही है 150, या वोट पड़ रही है 200, वोट निकल रही है 500। ये कैसे है? यदि ये सही चीज़ें हैं तो आप इंश्योर करिए इस चीज़ को लेकर के। यह भी एक अगला ग्राउंड है केस का। नेक्स्ट वन, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन को यह भी नहीं अभी तक इंश्योर किया है कि कहीं पर भी जो 5 रैंडमली पर्ची निकालता है वो सबसे शुरू की ईवीएम को क्यों नहीं कर रहा है, वो लास्ट में वो क्यों ला रहे हैं, वो यह भी एक विषय है। तो हम रैंडमली के बारे में 100% करने का, वोट कास्ट हो और उसको काउंट किया जाए, तो इसको लेकर के कोर्ट से हम लोगों ने यह दलीलें दी है कि 3 तरीके के ईवीएम से, वीवीपैट से और वीवीपैट की जो पर्ची फिजिकल जो बैलेट बॉक्स होगा उस बैलेट बॉक्स में तीनों की वोट की जो पड़ेगी उन तीनों को मैच किया जाए, और मैच करके यह स्पष्ट हो जाए कि जो बैलेट बॉक्स से जो सारी पर्चियां गई हैं उस पर वो सारी पर्चियों को काउंट किया जाए और सर्टिफिकेट उसके आधार पर जारी किया जाए, न कि ईवीएम के, वीवीपैट के माध्यम से होना चाहिए। इसी के साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बोला है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वीडियोस के माध्यम से यदि आप लोग आ गए होंगे तो आप लोग देख लेना। आप कुछ प्रश्न तो पूछे। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आज कोर्ट में तमाम दलीलें जिस प्रकार से आपने पेश की सीजीआई के समक्ष? देखिए, ये मैटर कल का है। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गवई को मैं हम्बल आप लोगों के सामने से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कितने हम्बल तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन को लिया है। इसी के साथ में पूरे भारत देश की जनता को मैं बोल रहा हूँ कि 140 करोड़ की जनता का ये जीत का विषय है, यह एक डेमोक्रेसी के जीत का विषय है, यह 2024 का जो लोकसभा है उसके जीत का विषय है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में यह चुनाव के दौरान पर लिया जाने वाला एक बहुत बड़ा स्टेप्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और हमारे सारे पॉइंटों को रिकॉग्नाइज़ किया है। हमारी अगली मेंशनिंग आने वाली है, जिस मेंशनिंग को लेकर के कि यह चुनाव जल्दी से जल्दी जो अभी आप लोगों के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं उसको और जल्दी अर्लियर कर लिया जाए। हो सके तो फर्स्ट फेज का जो चुनाव अभी हो रहा है जिसका अप्रैल में वोट कास्टिंग होने वाली है उसको थोड़ा सा आप आगे कर दें और अभी इसको टाइम को बढ़ा दें, या उसके साथ में मैंने ऑप्शन भी दे दिया है कोर्ट के सामने पर। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे आपने स्वैपिंग मशीन देखा उसकी पर्ची छोटी सी निकलती है, वैसे इसकी भी पर्ची निकालें और जहां पर वोट कास्ट हो और वो सारी चीज़ों को निकाल करके आप उसको संबंधित व्यक्ति को दे दीजिए, क्योंकि आपका पुराना कमांड है, मैं मान सकता हूँ, तो आप वीवीपैट की पर्ची से ही सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सर, आपको लगता है दलील मानी जाएंगी? तमाम इलेक्शन कमीशन पहले हाथ खड़े कर चुका है कि चुनाव जैसे होते हैं वैसे होंगे, ऐसे में गंभीरता से ये नोटिस को लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा था क्या क्या हुआ है? आपने इसके साथ में चंडीगढ़ की चीज़ों को देखा है, इसके साथ में तोड़ मरोड़ की पॉलिटिक्स को भी आप लोगों ने देखा है ना। यही वकील थे, ऐसे ही पटिशनर थे, फिर होगा और अच्छा होगा, आप लोग उम्मीद करिए। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैं बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे फेसबुक ट्विटर्स में मुझे इतने लोगों ने एसएमएस किया कि सर आपके ईवीएम के केसेस पर क्या चल रहा है। मुझे कल रात को जब ये मैसेज आया है मैं आपको इमोशनली बोल रहा हूँ, मुझे खुशी हुई कि पूरे देश की जो आवाज़ थी जिनसे मैंने प्रॉमिस किया था लोगों से कि जो चुनाव होगा 2024 का वो ध्यान रखना कि फ्री और फेयर होना चाहिए और फिजिकल वोट फिजिकली से यानी 100% जो हमें मैचिंग की बात किया है, जो इसके साथ में पर्ची निकलेगी, पर्ची को रख करके काउंट बैलेट बॉक्स में करने की बात किया है, उसके आधार पर हो, ये हमारी अंतिम दलील है। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल बहुत जस्टिस इसमें बहुत जल्दी अच्छा निर्णय लेने वाले हैं। सर, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मिश्रा ईवीएम की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस बीच में अभी तक कितनी पिटीशन डाली गई और संक्षेप में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल रही। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई, देखिए कोई भी लड़ाई हो बड़ी आसान भी नहीं होती और बड़ी इजी भी नहीं होती है। उसका रिजल्ट ये होता है कि लड़ाई लड़ने के बड़े स्टेप्स होते हैं। पिछले 4 महीने से मैं इसमें केस को कंटेस्ट कर रहा हूँ। इसके बीच में बहुत सारी है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड भी आया, इसके साथ में और भी केसेस आए बीच जो देश के हाईलाइटेड केस थे। पर मैं आप लोगों के, भारत देश के लोगों को उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील ऑनरेबल सीजीआई और उनके हमारे पूरे जस्टिसेस इन कंपनीज जो है वो भारत देश के संविधान के रक्षक हैं, और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो उनको गाइडलाइन दी गई है उसके आधार पर उनको काम करने के लिए बाध्य होंगे। यह आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ और आज फिर कर रहा हूँ कि यह भले मुश्किल है
और जब तक हम और आप सारे भारत देश के मीडिया वाले लोग हैं तब तक गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। जीत हार एक अलग विषय है। हमारा वोट, जिसको हम वोट दें उसको पढ़ना चाहिए, उसको वोट मिलनी चाहिए या इंश्योर होना चाहिए। अभी हम इंश्योर नहीं थे। भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, कोई भी इंडिया अलायंस जीते, एनडीए अलायंस जीते, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा मतलब है कि जिसको हम वोट दें उसको मिलना चाहिए। सर, चुनावों के ऐलान के दौरान चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से कहिए खिल्ली उड़ाने का शायरी अंदाज में जो कहा था कि ईवीएम पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? उनका जवाब भारत देश की जनता दे देगी इस बार। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस जो हमारे तीसरे सीजीआई बनने वाले हैं, जस्टिस गवई साहब, वो इसमें बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं। आपसे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये मैटर ईवीएम से रिलेटेड मैटर पहले कहीं और जाते थे और एक कोर्ट ने, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिवली कोर्ट इसमें अच्छा करने वाली है। क्या क्या अभी तक पॉजिटिवली रिस्पांस किया है कोर्ट ने? अभी आपको दिख रहा है नोटिस हो गई है और कोर्ट ने इंस्टेंट पूछा है, जवाब मांगा है, 3 चीज़ों पर जवाब मांगा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 100% वीवीपैट की पर्ची यदि हम काउंट कराते हैं तो आपकी इंस्टेंट क्या है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि सारी ईवीएम कि फिजिकल वोट जो निकले उसको हम काउंट करके बैलेट बॉक्स में डलवाएं और उसको काउंट करके यदि हम उस पर्ची से सर्टिफिकेट बांटें तो उसमें आपके इंस्टेंट क्या है। इट्स वेरी रेलेवेंट पॉइंट है। कुल मिला के आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। जो अभी कांग्रेस के एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल मिस्टर राहुल गांधी जी ने बोला है कि यदि ईवीएम को हटा दिया जाए तो भाजपा 180 सीट भी नहीं पाती है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सीजीआई और ऑनरेबल हमारे नेक्स्ट सीजीआई जो बनने वाले हैं जस्टिस गवई साहब, मतलब जस्टिस खन्ना साहब के बाद, उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तो भारत देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। वह अमूर्त रूप से या इनडायरेक्ट रूप से यह करते हुए नजर आए। तो सभी लोग सर जब ये चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, तो बाधा कौन बन रहा है इस बीच में? बाधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रूलिंग पार्टीज। हाँ। यही दोनों बाधा है अभी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना नहीं चाहता और इसके साथ में जो रूलिंग पार्टी है वो करने नहीं देना चाहती। क्या कोर्ट का चुनाव आयोग पे कोई दबाव नहीं है? अब आपको नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? फिर आप देखिए, अब देखिए आप कि फर्स्ट फेज का चुनाव हो सकता है। हम लोगों की पूरी ताकत लगेगी। अब हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि अर्जेंसी के साथ में इस मैटर को, क्योंकि फिर इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी 17 मई के लिए लगभग डेट लगी है जो शो है। तो इसमें हम लोगों के नेक्स्ट जो है तो रिक्वेस्ट होगा इस पर। क्या इस बीच में उम्मीद भी टूटी कि ऐसा लगा कि शायद 24 के चुनाव में ईवीएम हट पाना मुश्किल है या नामुमकिन है? इसमें 2 तरह के ग्रुप हैं, मैं आपसे बोलना नहीं चाहता हूँ। एक वो ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ता है, एक वो ग्रुप होता है जो रोड में लड़ता है। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो लड़ने वाले वकील हैं वो बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, चीज़ों को अच्छे से बोल देते हैं। और जो नहीं लड़ने, इनफैक्ट होता है ना, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं पर वैसा होता नहीं सच में। आप बहुत सारे मिसलीड हो जाते हैं, कई बार आप भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो बहुत सारे हमें भी पूछते हैं सर ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो पिटीशन फाइल हो रही है उस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से तीसरी पिटीशन के बारे में बोल रहा हूँ, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग पर जल्दी ही मैं लेके आ रहा हूँ। आप ये ईडी, सीबीआई और आईटी, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, जिस तरह से पूरे भारत देश में अपोजिशन पर कर रही है हमला, वो बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो मतलब आप भी स्वीकार करें कि तानाशाही लगातार बरकरार है? आप लोग जैसे पत्रकार और आज तक जैसे बड़े पत्रकार हमारे ऑनरेबल बड़े भाई साहब संजय जी हैं, ये जैसे और यूट्यूबर्स जैसे खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि यह जल्दी ही ये मसले पर हम लोग कार्यवाही अच्छे सुप्रीम कोर्ट करेगी। आप लोगों के माध्यम से मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को मैंने डायरेक्टली बोला है कि इस चीज़ से आप सावधान हो जाइए कि ईवीएम से रिलेटेड या कोई भी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया है, उस पर आप एलो लाइन और ये उसकी रीच, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 15 फंडामेंटल्स जो हमारे राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, उसका एक्सप्रेशन का वायलेशन मत करिए। मैंने आपसे बोला है कि एक मैं एप्लीकेशन अलग से फाइल कर रहा हूं कि ये जिस तरीके से एलिगेशन से कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी मैटर चलना चाहिए। ये मैं करूंगा, मैं आपसे बोल दिया हूँ, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज बोल दिया है मैंने, क्योंकि येलो डॉलर दिया जा रहा है। तमाम का नहीं, उनका रीच क्यों खत्म कर रहे हो? वो क्या गलत बोल
क्या गलत बोल रहे हैं वो? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत, यानी सुप्रीम कोर्ट गलत हो गई, आप सही है, बस हो गया। तो इसको लेकर के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोल दिया और दोबारा भी बोल रहा हूँ आपका, क्योंकि आपका चैनल काफ़ी रेपुटेटेड है और मैं सारे चैनलों में बोलूँगा कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न करे, प्लीज़। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जिनसे हमने खास बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ कल, उस बारे में आपको पता चल गया होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, परत दर परत तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि अभी भी आप लोग उम्मीद मत हारिए, आस मत हारिए कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, क्योंकि पिटीशन लगातार डाली जा रही हैं। और इन्होंने कहा कि गोगोई साहब भी पूरा समर्थन कर रहे हैं, यानी कि चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और 2024 का चुनाव कुछ उसी प्रकार से होने वाला है। जो भी आगे जानकारी आती रहेगी सुप्रीम कोर्ट से मैं आपको बताती रहूंगी। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।